हेलो सन मून वीनस एंड राइजिंग पाइसेस। तो ये रीडिंग होगी आपकी 11 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक। इस रीडिंग में आप लोगों के लिए मैं पहले जनरल मैसेजेस देखूंगी, उसके बाद अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो उनकी फीलिंग्स और एक्शंस आपकी तरफ क्या होंगे वो देखेंगे, और फिर आखिर में सारे साइंस आपके साथ कैसे रहेंगे वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये भी याद रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है हर मैसेज आपसे मैच हो। जिन लोग की रिलेशनशिप्स वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही हैं, हो सकता है उनसे रेजोनेट ना हो, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पाइसेस इन 10 दिनों में मुझे दिख रहा है यहाँ आपका पहला मैसेज आया है। आपके पास किसी की तरफ से मैसेज वगैरह आ सकता है, आपके स्पाउस वगैरह की तरफ से। अगर आप लोग मैरिड हैं, नहीं है तो अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो उनकी तरफ से कोई रोमांटिक मैसेज या अपॉलॉजी हो सकता है आया आपकी तरफ। कोई ऐसा पर्सन हो सकते हैं जो आपकी तरफ कोई भी एक्शन या कम्युनिकेशन करने से हॉल्ड बैक कर रहे थे, बातचीत नहीं कर रहे थे, जानबूझ के हॉल्ड बैक कर रहे थे किसी वजह से। उनकी तरफ से कोई ना कोई मैसेज आ सकता है, पर मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको होपलेस फील हो सकता है। फिर भी उस मैसेज के आ जाने के बावजूद आपको हो सकता है होपलेस ही फील हो। या तो अगर पास में होपलेस फील हुआ होगा तो इन पर्सन की वजह से, तो उन पर्सन की तरफ से आपके पास मैसेज आ सकता है। हो सकता है आप किसी लियो, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस वगैरह से डील कर रहे हों। वैसे आपके पर्सन का साइन कोई सा भी हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है अगर आप लोग किसी के साथ सेपरेशन में हैं, बातचीत नहीं हो रही है, खामोशी है आप लोगों के बीच, तो कोई इस खामोशी को ख़त्म करना चाहता है, आपसे बातचीत करना चाहता है, कम्युनिकेशन करना चाहता है, कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई ना कोई रिस्क या एक्शन वगैरह लेना चाहता है क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है वो पर्सन। हो सकता है आप किसी एरीज, जेमिनी, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस से डील कर रहे हों। वैसे आपके पर्सन साइन कोई सा भी हो सकता है। तो ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, खामोशी को तोड़ना चाहते हैं, आपकी तरफ कोई ना कोई रिस्क लेना चाहते हैं, पर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। पर आपको देखते हैं कि आपने अपने स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा हाई कर लिए हैं और आपने शायद उनको रिलीज़ कर दिया है, ऐसा देखते हैं। या तो वो रिलीज़ कर रहे हैं पुरानी बातों को, पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसको रिलीज़ करके अब आपकी तरफ कोई ना कोई रिस्क लेना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, खामोशी को ख़त्म करना चाहते हैं। देखते हैं कि आपने अपने स्टैंडर्ड्स हाई कर लिए हैं। तो ये मैसेज है। आपके वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में अगर आपने कोई न्यू काम शुरू करा था, वहाँ से आपको फ़ायदा मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि आप मेहनत बहुत ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कहीं से अनएक्सपेक्टेडली आपको मनी में गेन भी हो, पर आपको बहुत ज़्यादा खुशी हो सकता है ना हो, कि शायद जितना आपने एक्सपेक्ट किया हो उस हिसाब से ना हो, ऐसा भी हो सकता है। या कोई न्यू काम करके छोड़ा हो वहाँ से क्योंकि आपको गेन नहीं मिला हो मनी में, तो वहाँ से आपको सडन गेन मिल सकता है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा खुशी नहीं होगी उससे। वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में ऐसे लोगों को सेकंड चांसेस देने से बचिए। अब भले आप बॉस हैं, आप ऑनर हैं वहाँ के, और कुछ ऐसे लोग थे जो जस्टिस नहीं कर रहे थे, इंसाफ नहीं कर रहे थे और उनकी वजह से कोई गड़बड़ हुई थी। तो अगर आप उनको सेकंड चांस देते हैं कि शायद फ्यूचर में ठीक हो जाएंगे, कुछ ना कुछ अब बेहतर होगा, तो ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। जिन पर आपको ट्रस्ट नहीं है, जिन पर आपको पता है कि ये सही काम नहीं करेंगे, तो उनको सेकंड चांस देने से बचिए, क्योंकि यहाँ पर फिर आपको मनी में गेन होता हुआ नहीं दिख रहा है, वर्क में स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है आपके। और अगर आप एज वर्कर भी हैं तो आपके अराउंड जो लोग हैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, कौन आपका भला सोचता है, कौन बुरा सोचता है। अगर किसी ने पास्ट में आपके साथ कुछ बुरा किया हो, आपको उस पर कम्प्लीटली ट्रस्ट नहीं है, फिर भी आप उसको सेकंड चांस देते हैं, तो यहाँ पर आपकी ही सेकंड चांस देने की वजह से यहाँ गड़बड़ दिख रही है। वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी वर्क में स्टेबिलिटी में गड़बड़ हो सकती है, तो सेकंड चांसेस देने से बचिएगा। तो ये जनरल मैसेजेस स्पाइसेस। अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो अब उनकी फीलिंग्स और एक्शंस देखते हैं क्या होंगे आपकी तरफ इन 10 दिनों के लिए। तो पाइसेस, मुझे लगता है आप लोगों ने अपने स्टैंडर्ड्स हाई कर लिए हैं। आप किसी के साथ ब्रेकअप या एंडिंग करने से बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। अगर कोई सिचुएशन आपको बुरा फील करवा रही है, डिप्रेस्ड कर रही है, या आपको कन्फ्यूजन टाइप सिचुएशन लग रही है कि कुछ ना कुछ है जो क्लियर नहीं है, या कोई सीक्रेट है कोई आपको नहीं बता पा रहा है या बता नहीं रहा है, कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है आपसे, तो आप ऐसी सिचुएशन या कनेक्शन या रिलेशनशिप जो कुछ भी है आपका, अगर आप इस टाइप की सिचुएशन में हैं तो आप उसको एंड करने से बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। ब्रेकअप करेंगे या तो एंड करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपने अपने स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा हाई कर लिए हैं। अभी मैंने रीडिंग नहीं शुरू की है
ये साइड मैसेज है। तो पाइसेस हो सकता है आप लोग में से कुछ लोग जो कैजुअल कनेक्शन में है, किसी किस्म की रिलेशनशिप में भी है या मैरिज वगैरह तक नहीं पहुंची है, तो आप कमिटमेंट वगैरह की ऑफ़र चाहते हैं किसी से। अगर किसी कनेक्शन में है तो कुछ ना कुछ चेंजेस चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं। अगर ऑलरेडी मैरिड भी हैं तो नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ आपको साइन बता देती हूँ। कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। वैसे आपके पर्सन का साइन कोई सा भी हो सकता है। यहाँ मुझे ओवरऑल एनर्जी में दिख रहा है, हो सकता है आप अपने पार्टनर से, जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, उनसे या तो 3 महीनों से सेपरेशन में हो या तो फिर 5 महीनों से हो सकता है कुछ लोग सेपरेशन में हो, या तो 3 महीने या 5 महीने। वैसे टाइम कुछ भी हो सकता है, 3 महीने या 5 महीने आए हैं। क्योंकि आप लोगों की लड़ाई झगड़ा हुआ था, कोई बहस वगैरह हुई थी, कैजुअल कनेक्शन का कैजुअल होने की वजह से, या तो फिर आप कम्युनिकेशन करना चाहते थे या आपके पर्सन को कम्युनिकेशन इनिशिएट करने में प्रॉब्लम होती थी, कुछ भी हो सकता है। इमेच्योर टाइप की एनर्जी है, आपको लगता है जिनसे आप डील कर रहे हैं वो थोड़े शायद इमेच्योर हैं आपसे, वो स्टेप नहीं लेते जैसा कि आप चाहते हैं कि वो स्टेप लें आपकी तरफ। तो हो सकता है इस बात पर कोई बहस वगैरह, लड़ाई झगड़े हुए हों और आप लोगों में सेपरेशन आ गया हो। कुछ लोग हो सकता है 3 महीनों से सेपरेशन में हों और कुछ लोग 5 महीनों से, क्योंकि आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है इस टाइप के कनेक्शन में जहाँ ग्रोथ नहीं है। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए हो सकता है ना हो, लेकिन उनके लिए भी हो सकता है कि अगर वो नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हों, जिस तरीके से वो चाहते हों उनके पर्सन स्टेप लें, किसी बात पे हो सकता है लड़ाई झगड़ा हुआ हो और वो इतने टाइम से 3 महीनों से या 5 महीनों से सेपरेशन में हो, क्योंकि उनको इस किस्म के कनेक्शन में इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि आप कमिटेड कनेक्शन चाहते हैं, अगर कमिटेड है भी और ऑन एंड ऑफ टाइप है, फिर भी कुछ सही नहीं चल रहा है जैसा कि आप चाहते हैं, तो हो सकता है इस बात पर लड़ाई झगड़े हुए हों। तो जो लोग नहीं हैं ऑलरेडी रिलेशनशिप में या किसी किस्म की स्टेबिलिटी नहीं है उनके कनेक्शन में, इसी वजह से हो सकता है आप लोग 5 महीनों से 5 हफ्तों से या तो 3 महीनों से 3 हफ्तों से सेपरेशन में हो। ये कनेक्शन उनको बिल्कुल भी खुश नहीं कर रहा है, आपको बिल्कुल भी खुश नहीं कर रहा है, क्योंकि आपको अब स्टेबिलिटी चाहिए या मैरिज वगैरह की ऑफर चाहिए। अगर आप लोग मैरिड नहीं है तो आप लोग में से कुछ लोग, जो लोग कैजुअल कनेक्शन में हैं, वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं अपने पर्सन से। तभी ये कमिटमेंट ना होने की वजह से, ऑन ऑफ टाइप का या लड़ाई झगड़े होने की वजह से बार बार सेपरेशन हो जाता है। इस वजह से आप लोगों को इस कनेक्शन में इंटरेस्ट नहीं हो रहा, आप लोगों को ये कनेक्शन या ये रिलेशनशिप इन पर्सन के साथ खुश नहीं कर रही है। आप किसी किस्म की न्यू बिगनिंग चाहते हैं जो स्टेबल हो, लेकिन वो आपको मिलती हुई नहीं दिख रही है। फिर भी आपने उम्मीद नहीं छोड़ी है, लेकिन आप कोई भी एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे इन पर्सन की तरफ। न्यू बिगनिंग चाहते हैं आप, न्यू शुरुआत चाहते हैं आप, चाहते हैं पर्सन आपको किसी किस्म की ऑफ़र दे, कुछ जो चेंज हो, पहले से डिफरेंट हो। आप चेंजेस चाहते हैं और जब तक कि ये पर्सन आपको कुछ जिस टाइप की ऑफ़र आप चाहते हैं वो नहीं देता, तब तक शायद आप लोगों ने ब्रेक लिया हुआ है, आप लोगों ने इनको ब्लॉक किया हुआ है। आप लोगों में से कुछ लोग हो सकते हैं आप लोगों ने इनको ब्लॉक किया हुआ हो, आपने ब्रेक लिया हुआ हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, क्योंकि आपको इस टाइप से आगे चलना इस कनेक्शन में बोझ लग रहा है। आपको लग रहा है धोखा दे रहे हैं आपके पर्सन, किसी और से भी हो सकता है डील कर रहे हों। तो अगर आपको शक भी हो रहा है या आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं, तभी आप हो सकता है इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी की ऑफ़र चाहते हों, और जब तक ये नहीं दे सकते आप लोगों ने ब्रेक लिया हुआ हो। तो ये आपकी ओवरऑल एनर्जी थी। ये रिवर्स भी हो सकती है पूरी सिचुएशन, तो जैसे रेजोनेट हो वैसे आप ले सकते हैं। यहाँ पर अब आपके पर्सन की जो मेन फीलिंग्स हैं, वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स देख रहे हैं, उन्होंने इस कनेक्शन पर क्या इन्वेस्ट किया, क्या नहीं इन्वेस्ट किया। वेट कर रहे थे, तो अब वेट और ज़्यादा करना नहीं चाहते हैं। यहाँ उनको या तो फिर ऐसा लग रहा है कि जितना भी उन्होंने इन्वेस्ट किया वो सब बेकार हो गया है किसी वजह से। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। आपको देखते हैं कि अगर आप पास्ट में कंफ्यूज थे किसी इनके साथ सिचुएशन के बारे में, तो अब आप कंफ्यूज नहीं हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पास दूसरा ऑप्शन हो, या आपको ऐसा व्यू करते हैं कि आपके पास और भी दूसरे ऑप्शंस हैं और आपने चुन लिया है आपको किसके साथ आगे बढ़ना है। अभी हम क्लैरिफाई करते हैं थोड़ी देर में किस लिए है यहाँ पर। यहाँ आपके पर्सन के एक्शंस में है कि वो आपके साथ जेनरस बनना चाहते हैं, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, ये हम क्लैरिफाई करते हैं। आपकी फीलिंग्स में है आपको ये सिचुएशन, कनेक्शन, रिलेशनशिप जो भी है आपकी, ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। रातों को जाग रहे हैं आप, कुछ लोग हो सकता है रो रहे हों, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। स्ट्रेसफुल एनर्जी है जिसमें आप नहीं रहना चाहते। तो चलिए अब क्लैरिफाई करते हैं
तो पाइसेस यहाँ पर सबसे पहले आपकी फीलिंग्स देखते हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है कि जो चीज़ आपको स्ट्रेस कर रही है वो ये है कि आप इनके साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं, हैप्पी हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ, फ्यूचर चाहते हैं इनके साथ। जिस भी कनेक्शन में हैं आप, वहाँ आप मैरिज वगैरह या लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है, फैमिली वगैरह चाहते हैं इन पर्सन के साथ। पर इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके साथ आप लोगों में से कुछ के लिए हो सकता है इनके साथ आपका जो कनेक्शन है वो कैजुअल है, या बस इस टाइप का है कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आपको ऑफ़र कर नहीं सकते या तो कर नहीं रहे। इस वजह से हो सकता है पास्ट में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हों, या तो फिर आपको इस वजह से ही चीज़ परेशान कर रही है कि इसी बात से लड़ाई झगड़े होते हैं और दूसरे लोग इन्वॉल्व होते हैं इस सिचुएशन में, आपके कनेक्शन में, कि कोई थर्ड पार्टी आ जाती है, कभी कभी कोई आ जाता है। ये पर्सन आपको ज़्यादातर टाइम नहीं देते, आपको कंपटीशन करना पड़ता है। कंपटीशन टाइप की एनर्जी है कि इनके टाइम के लिए आपको आपको ही कुछ ना कुछ करना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है। तो ये सिचुएशन आपको अच्छी नहीं लग रही है। आपको लगता है इस सिचुएशन में बिल्कुल भी लव नहीं है इस कनेक्शन में, पर आपको नीड बेस्ड लग रही है कि जब भी इनको ज़रूरत होती है ये आ जाते हैं आपके पास, और आपके इमोशंस की वैल्यू नहीं करते, आपकी वैल्यू नहीं करते, आपकी फीलिंग्स की वैल्यू नहीं करते ये पर्सन। यही चीज़ आपको परेशान कर रही है। तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ना होना इस कनेक्शन को टॉक्सिक बना रहा है, क्योंकि दूसरे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। आप मुझे लगता है अब आप किसी किस्म की रिलेशनशिप चाहते हैं, किसी भी कैजुअल कनेक्शन में नहीं पड़ना चाहते। हालांकि आप इनको मिस कर रहे हैं, आपकी तरफ से लव है इस सिचुएशन में, पर क्योंकि पास्ट में इस बात पर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं और स्टेबिलिटी नहीं है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नहीं मिली है अभी तक आपको। हो सकता है आप लोग में से कुछ लोग इन पर्सन के साथ 5 महीनों से, 9 महीनों से हों या 10 महीनों से हों। कुछ लोगों के लिए 5 साल भी हो सकते हैं। तो अब आप कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म चाहते हैं, जो कि नहीं मिल रही है। इस वजह से ये आपको परेशान कर रही है सिचुएशन। बहुत हैवी एनर्जी है, ये स्ट्रेसफुल एनर्जी है इन 10 दिनों की आपकी तरफ से ये एनर्जी है। अब आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं वो ये हैं कि वो देखते हैं कि अब वो देख रहे हैं कि उन्होंने क्या इन्वेस्ट किया इस कनेक्शन पर, क्या दिया, क्या इन्होंने एफ़र्ट्स किए, अच्छे एफ़र्ट्स करी, बुरी एफ़र्ट्स करी, देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं, या वेट करते करते अब थक चुके हैं। उनको लगता है कि जितने भी एफ़र्ट्स वो करते हैं या उन्होंने कभी भी किए, आप उनको एप्रिशिएट नहीं करते, आप हमेशा लड़ते हैं उनसे या उनको कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में रखते हैं, या आप हमेशा कोई थर्ड पार्टी ले आते हैं, या उनको हमेशा कंपटीशन करना पड़ता है, उनको एप्रिशिएशन नहीं मिलती। और वो जो भी एफ़र्ट्स करते हैं इस कनेक्शन में आपके साथ, या आप पर जो भी एफ़र्ट्स करते हैं, अपने टाइम इन्वेस्ट करते हैं, तो जो भी कुछ करते हैं उसकी इनको अब एप्रिशिएशन नहीं मिलती, जस्टिस नहीं मिलता उनको। हालांकि उनको लगता है कि उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, शायद वो माफ़ी मांगे भी, उनकी फीलिंग्स में है, उन्होंने कुछ इस टाइप का काम किया है, आपका दिल दुखाया है, वो जानते हैं, वो इसके लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं। पर उनको ये भी लगता है कि आपकी तरफ से उन्हें एप्रिशिएशन नहीं मिलती। वो जो भी इन्वेस्ट करते हैं आप उनको अप्रिशिएट नहीं करते। आप जब मर्ज़ी किसी को भी, थर्ड पार्टी को या किसी तीसरे बंदे को इस कनेक्शन में ले आते हैं, या दूसरे लोग ऑप्शंस भी हैं आपके पास, तो आप उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और इनको किसी भी टाइम अपने लाइफ से कट कर देते हैं, या इनको ऐसा शो करते हैं कि आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। वो इस वजह से भी हो सकता है, अगर इनको ऐसा फ़ील हो रहा है, वो इस वजह से ही हो सकता है कि शायद आप ये दिखाना चाहते हो, आप कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हो, और तभी शायद इनको एप्रिशिएट ना करते हो। मैं नहीं जानती आपकी स्टोरी, ये मुझे जो लग रहा है वो मैं बता रही हूँ। कि ऐसा हो सकता है कि आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हो, कुछ ना कुछ इस टाइप की ऑफ़र चाहते हो, स्टेबल ऑफ़र चाहते हो, जो कि ये ना दे रहे हो, इस वजह से आपने एप्रिशिएशन दिखाना बंद कर दिया हो इनको, तो अब इनको वो अच्छा नहीं लग रहा है। हालाँकि ये जानते हैं इन्होंने आपका दिल दुखाया है, इन्हें आपसे माफ़ी मांगनी है, या इनको कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए। पर ये इनके एक्शंस नहीं हैं, ये फीलिंग्स हैं। अब इनके एक्शंस में है कि आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, जेनरस बनना चाहते हैं इन 10 दिनों के लिए। हो सकता है आपके पास कोई ना कोई मैसेज वगैरह है इन पर्सन का आ सकता है, या आपको कुछ ना कुछ दे सकते हैं, इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इनके एक्शंस पे ये आया है, आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। अगर आपसे इमोशनली डिस्कनेक्ट हो गए थे ये पर्सन, तो अब इमोशनली वापस कनेक्ट होना चाहते हैं। किसी किस्म का सीक्रेट हो सकता है इन 10 दिनों में आपको पता चले, या ये बताएं आपको कोई ऐसी बात जो आपको नहीं पता थी, छुपी हुई थी,
वो जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े हो रहे थे, या तो आप डिस्कनेक्ट होना चाहते थे, एंडिंग करना चाहते थे, तो हो सकता है वही बात ये आपसे शेयर करें या आपको कहीं से पता चले। मुझे लगता है यही बताएंगे, या तो इन 10 दिनों में या इन 10 दिनों के बाद, पर ये इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पुरानी जो भी नेगेटिव सिचुएशंस थी, जो भी अभी तक के चलता हुआ आ रहा है, ये सब एंड करके न्यू बिगैनिंग चाहते हैं। आपके साथ कुछ ना कुछ नया चैप्टर शुरू करना चाहते हैं। अगर आप लोग एक दूसरे से दूर रहते हैं तो ट्रैवल करके आपसे मिलने आना चाहते हैं। अब आपको ये कैसा व्यू करते हैं वो देखते हैं। ये आपको ऐसा व्यू करते हैं कि आपके पास दूसरे ऑप्शंस हैं और अब आपने चुन लिया है कि आपको किसके पास जाना है। आपने अपने दूसरे ऑप्शंस में से किसी को चुन लिया है जो कि आपको हैप्पी फील करवाता है। अब आप बिना हेजिटेंट हुए उस ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ ये आपको ऐसा भी व्यू करते हैं कि आप इनको सेकंड चांस देना चाहते हैं, एक बार और चांस देना चाहते हैं, क्योंकि आप इनके साथ सोलमेट टाइप का डीप कनेक्शन फील करते हैं। आप इनके साथ न्यू बिगैनिंग चाहते हैं कि ये भी कोलैबोरेट करें आपके साथ, शायद ये सच भी हो। तो आप चाहते हैं कि आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लें और आप इस वक्त सेल्फ लव एनर्जी में हैं, ऐसा व्यू करते हैं आपको। और अगर आप लोग 5 महीनों से बातचीत नहीं हो रही है आप लोगों की, या इमोशनली ये पर्सन डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो अगर या आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो आप कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं, इनकी तरफ वापस आना चाहते हैं। इनकी लाइफ से चले गए थे तो इनकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, ये आपको ऐसा व्यू करते हैं। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है। और ये क्योंकि देखते हैं कि आप अभी भी किसी किस्म की ग्रज पर होल्ड किए हुए हैं, इनकी कोई बात आपको बुरी लगी हुई है, आप उनको बता रहे नहीं हैं, आप इनको इग्नोर कर रहे हैं। हालांकि आपको बातचीत करनी चाहिए, आप इनको मिस भी कर रहे हैं, कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, पर आप कर नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से जो भी फ्यूचर प्लान्स थे इनके साथ आपको लगता है वो पॉसिबल नहीं है। अब उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं पर कर नहीं रहे हैं, क्योंकि आपको पास्ट की कोई बात बुरी ऐसी लगी है, इनकी कोई बात बुरी, जो कि अब आप इनको शायद माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। ये ऐसा आपको व्यू कर रहे हैं, और शायद इनकी फीलिंग्स में तभी आए कि इनको आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपका वैसा व्यू करते हैं कि आप लोग सेपरेशन में तो हैं, आप इनसे सेपरेट तो हो गए हैं, पर दूर से इन पर नज़र रखते हैं कि क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि आप इनके साथ ग्रोथ चाहते हैं, इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी चाहते हैं, इस वजह से अभी भी इन पर नज़र रखते हैं। और आपने जो सेपरेशन किया है इनके साथ, अगर आप लोगों ने ब्रेकअप किया है इनके साथ और आप लोग सेपरेशन में हैं, तो आपने दिखावे के लिए किया है कि आपने कोई और ऑप्शन चुन लिया है और आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, या आप दिखा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा ये आपको व्यू करते हैं, और रियलिटी ये है कि आप इनको सेकंड चांस देना चाहते हैं और इनके साथ न्यू बिगैनिंग चाहते हैं कि ये आपके साथ कोऑपरेट करें आपके साथ, क्योंकि आप इनके साथ सोलमेट टाइप का डीप कनेक्शन फील करते हैं। अगर कोई और थर्ड पर्सन पिक्चर में है तो आप चाहते हैं कि ये पर्सन उनको निकालें, पर इस टाइप की एनर्जी नहीं लग रही है मुझे यहाँ पर। और आप चाहते हैं कि ये आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन ले, या आप इनकी तरफ एक्शन ले कोई ना कोई, और अगर इनसे सेपरेशन में थे इनके साथ, तो अब सेपरेशन ख़त्म करें। और क्योंकि आप कुछ ना कुछ चाहते हैं, इनसे चेंजेस चाहते हैं कनेक्शन में, तभी आप ये दिखावा कर रहे हैं कि आपने कोई और ऑप्शन चुन लिया है और आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। हो सकता है आप किसी एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी से डील कर रहे हो, या एरीज, लियो, सेजिटेरियस वगैरह भी हो सकते हैं। आपके पर्सन का साइन कोई सा भी हो सकता है। यहाँ टॉरस और लिब्रा भी आया है। तो ये थी आपकी रीडिंग स्पाइसीज। अगर आपको लग रहा है कि ये आपसे लॉयल नहीं है, पर्सन किसी और के साथ इन्वॉल्व है, इन्होंने किसी और को चूज़ करा था और आपकी तरफ कोई भी रिस्क लेने से होल्ड बैक कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी एडवाइस यही आई है कि मैच्योरली सोच विचार कीजिए कि आपको क्या करना है। अपनी लाइफ रोकिए नहीं किसी और की वजह से। अगर आपको सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है इस कनेक्शन में रहकर, इस पर्सन के साथ स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो रही है, आपकी हेल्थ पर भी असर पड़ रहा है और ये पर्सन आपकी तरफ कोई भी एक्शन नहीं लेते हुए दिख रहे हैं, तो आपकी एडवाइस यहाँ पर यही आई है, अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़िए, अपनी लाइफ की तरफ कोई ना कोई रिस्क लीजिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर आप हील नहीं हुए सिचुएशन से, हार्ट ब्रेक से हील हो जाइए और अपने लाइफ के साथ आगे बढ़िए। और अगर ये आप दिखावा ही कर रहे हैं, जैसे कि अगर ये आपको व्यू करते हैं और ये सच भी है, तो दिखावा नहीं कीजिए, बल्कि कोई रियल में कोई ऐसा पर्सन ढूंढिए जो आपके साथ आगे चल सके और वो सब प्रोवाइड कर सके आपको जो आप एक रिलेशनशिप में चाहते हैं। और यहाँ पर ऐसा ही है कि अपनी लाइफ की तरफ रियल में रिस्क लीजिए, दिखावा नहीं कीजिए।
अगर आपको लगता है ये आपसे डिसलॉयल हैं तो आप इनकी तरफ कोई रिस्क लेना चाहते हैं तो लीजिए और इनसे डायरेक्ट बातचीत कीजिए कि ये कहाँ जाएगी कहानी, क्या होगा इसका फ्यूचर। आपको जवाब नहीं मिलता तो इनसे डिस्कनेक्ट होकर आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ सकते हैं। स्टक नहीं रहिए सिचुएशन में, आगे बढ़ते रहिए। अगर इनको साथ आना होगा तो ये साथ आ जाएंगे, ये आपकी एडवाइस है। इनको साथ आना होगा, आपकी लाइफ में रहना होगा, लिखा होगा आपका साथ, तो ये कैसे भी करके आ जाएंगे। आपकी चीज़ आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो ये थी रीडिंग आपकी। अब हम सारे साइंस देखते हैं कि सारे साइंस आपके साथ कैसे रहेंगे पाइसेस इन 10 दिनों के लिए। तो चलिए, तो पाइसेस अगर आप किसी एरी से डील कर रहे हैं तो वो डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं आपके बारे में, उन्हें लगता है आप डिसलॉयल हैं, उनसे लॉयल नहीं हैं, या तो फिर वो आपसे लॉयल नहीं हैं। पर मुझे लगता है उन्हें लगता है कि आप उनसे लॉयल नहीं हैं, या तो फिर उनके बारे में आप कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, या तो फिर वो आपके बारे में डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं कि आगे चला जाए आपके साथ, या उन्हें अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर कोई और इन्वॉल्व है एरीज के साथ, कोई और पर्सन भी इन्वॉल्व है, तो वो आप दोनों में से डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, डिसलॉयल एक्ट कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो उन्हें लगता है कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व है, आप डिसलॉयल हैं। तो यहाँ ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। अगर आप किसी टॉरस से डील कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी चाहते हैं कि किस तरीके से पुरानी सिचुएशन, नेगेटिव सिचुएशन को एंड करके आगे बढ़ा जाए। उनको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से आपकी तरफ आया जाए। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। अगर आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हैं तो उनको सिचुएशन बोझ जैसी लग रही है, वो इस बोझ को अपने कंधों पर से गिराना चाहते हैं। इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी चाहते हैं। अगर आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हैं तो अगर आप किसी कैंसर से डील कर रहे हैं तो वो कोई भी मैसेज वगैरह आपको सेंड नहीं करना चाहते, आपकी तरफ नहीं आना चाहते किसी भी अपॉर्चुनिटी के साथ, या आना भी चाहते हो तो ब्लॉक्ड है। पर मुझे यहाँ दिख रहा है अगर वो खामोश थे, आपसे बातचीत नहीं कर रहे थे, अपने ऊपर ध्यान दे रहे थे, तो खामोशी को एटलीस्ट एंड करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, पर खुद से नहीं आना चाहते, चाहते हैं कि आप कोई ना कोई स्टेप लें। अगर आएंगे भी नियर फ्यूचर में, डिसीजन भी बनाया इन्होंने आपकी तरफ आने के लिए, तो बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जी होगी कि हफ्तों सोचेंगे कि आपकी तरफ आया भी जाए कि नहीं आया जाए, लेकिन एटलीस्ट बातचीत करना चाहते हैं। अगर आप किसी लियो से डील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं आप में, आप उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, या तो आप पर दूर से नज़र रखते हैं, या तो सारा दिन आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। ऑब्सेस्ड वाली एनर्जी है पाइसेस। अगर आप किसी वर्गो से डील कर रहे हैं तो बिना सोचे समझे दूसरे पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे हैं कि दूसरा बंदा क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है। वो बस उनके दिल में इस टाइप का ख्याल आ रहा है कि सब कुछ एंड हो गया, जो भी उन्होंने आपके साथ ड्रीम्स बनाए थे वो पॉसिबल नहीं है किसी वजह से। वो दूसरे पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे हैं कि किस तरीके से पॉसिबल हो सकता है। उन्हें बहुत होपलेस फील हो रहा है, होपलेस फील कर रहे हैं, वेट नहीं करना चाहते, अपनी लाइफ से आगे बढ़ना चाहते पर बढ़ नहीं पा रहे हैं। होपलेस फील कर रहे हैं कि जो भी उन्होंने आपके साथ ड्रीम्स बनाए थे वो सब पॉसिबल नहीं है। अगर आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हैं तो अगर आप लोग उनके साथ डिस्कनेक्ट थे या सेपरेशन में थे 5 हफ्तों से, 5 महीनों से, तो चाहते हैं आप उनके पास वापस आ जाएं, या तो फिर वो आपके पास वापस आना चाहते हैं कमिटमेंट के साथ। कमिटमेंट चाहते हैं। अगर पिछली बार कमिटमेंट नहीं थी आपकी इन्वॉल्व्ड, तो आप कमिटमेंट चाहते हैं, आपसे कमिट होना चाहते हैं। और अगर इस टाइप का नहीं था ही ऑलरेडी, मैरिज वगैरह में अगर आप लोग ऑलरेडी थे या कमिटेड रिलेशनशिप थी, आप इनसे दूर चले गए थे, तो चाहते हैं आप इनके पास वापस आ जाएं। और अगर आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं तो आपकी तरफ कोई ना कोई रिस्क लेना चाहते हैं। हालांकि आप लोग सेपरेशन में हो सकता है 2 महीनों से, 2 हफ्तों से, तो आपकी तरफ कोई ना कोई रिस्क लेना चाहते हैं कि सेपरेशन ख़त्म हो। अगर आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हैं तो आपको मैरिज वगैरह की ऑफ़र या कुछ ना कुछ कमिटेड ऑफ़र आपको देना चाहते हैं, पर साथ ही साथ इस कनेक्शन पर एफ़र्ट्स नहीं करना चाहते, ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है उन्होंने पास्ट में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स किए हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। हो सकता है आपसे कमिटमेंट वगैरह की ऑफ़र चाहते हो, पर ख़ुद से कुछ भी एफ़र्ट्स नहीं करना चाहते हो। अब सेजिटेरियस, अब अगर आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हैं, कैप्रिकॉर्न के साथ हो सकता है आप लोगों के पास में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव सिचुएशन रही हो, लड़ाई झगड़े रहे हो, दूसरे लोग इन्वॉल्व रहे हों। उन्हें लगता है उन्हें हमेशा कॉम्पिटिटिव सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, आप हमेशा उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते, दूसरे लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रही है, रातों को परेशान हो रहे, जाग रहे, रो रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है।
आपके बारे में बहुत ज़्यादा परेशान हैं कैप्रिकॉर्न। अगर आप किसी एक्वारियस से डील कर रहे हैं, एक्वारियस कोल्ड एंड डिटैच बिहेव कर रहे हैं किसी वजह से, सेल्फिश टाइप का बिहेव कर रहे हैं, कोल्ड, डिटैच, रूड, और या उन्हें लगता है कि आप ऐसा कर रहे हैं, उनकी तरफ कोई भी एक्शन लेने से खुद को होल्ड बैक कर रहे हैं, आप जानबूझ के एक्शन नहीं ले रहे। या ऐसा हो सकता है कि एक्वारियस ऐसा कर रहे हों और एक्वारियस आपकी तरफ कोई भी एक्शन, कम्युनिकेशन, मैसेज वगैरह सेंड करने से खुद को पूरी तरह रोक रहे हैं किसी वजह से। अगर आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कि अगर उनकी सिचुएशन आपके साथ रुकी हुई है, कनेक्शन रुका हुआ है, तो उसको फॉरवर्ड मूवमेंट मिले। पाइसेस बहुत ज़्यादा होपफुल हैं, विशेस कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं इस कनेक्शन की को फॉरवर्ड मूवमेंट मिले और ग्रोथ मिले। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइसेस। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।